ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी पॉजिटिविटी को एंड ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास अभी मौजूद है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आखिरकार आपके भाग्य में वो कौन सी चीज़ लिखी हुई है जो आपको मिलके ही रहेगी। वैसे तो मैं भाग्य पे थोड़ा सा कम बिलीव करती हूँ, मैं कर्मास के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, बट स्टिल अगर कोई चीज़ हमें दिख नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ है ही नहीं, है ना। तो वो वाली बात है, कर्मों पे ज़्यादा यकीन रखें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको कोई नहीं बदल सकता सिवाय आपके। तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको मिल करके ही रहेंगी, आज के वीडियो का यही टॉपिक है। कार्ड्स मैंने पहले से शफल आउट कर रखे हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कार्ड शफल होने में, ठीक है। आपकी जितनी भी एस्ट्रो पार्ट का जितना भी होता है, या फिर कह लो ये भाग्य से रिलेटेड एंड फ्यूचर का जो भी होता है सिनारियो, लाइक एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है कार्ड से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। वाई सो बिकॉज एनर्जी शिफ्ट होती है बहुत ज़्यादा, और फिर ये जनरल रीडिंग है, इस वजह से मैंने पहले ही कार्ड शफल आउट कर लिए हैं। तो आप लोगों ने आज क्या करना है, पिक योर बर्थ मंथ। ओके, अगर आप लोगों का बर्थडे जैन जुलाई या फिर इन दोनों के बीच में आने वाले मंथ्स में आता है देन डेफिनेटली आपको ये वाला चूज करना है। और अगर आपका बर्थडे अगस्त एंड सितंबर के बीच में आता है या अगस्त या सितंबर में आता है तो आप लोगों ने ये वाला पिक कर लेना है, ठीक है। सो सिंपल, आप लोगों ने कोई झंझट भी नहीं होने वाली है पिक करने में ऑब्जेक्ट वगैरह, जस्ट दिस इज पिक योर बर्थडे मंथ। ओके, तो पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनको मैं साइड में रखती हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आएंगे और आप लोगों के लिए क्या क्या रीडिंग होने वाली है। सो दिस इज पाइल नंबर 1 रीडिंग, द पीपल हुज बर्थडे कम्स इन दीज मंथ्स। ओके, पहले हम ऑरिकल से देखेंगे, आपके एनर्जी ऑरिकल से। तो ये शो करते हैं आपका वास्तविक स्वरूप और आने वाला स्वरूप। देन वी विल चेक फ्रॉम दिस, वी आर द वर्ल्ड एंड वी हैव द कंट्रोल कार्ड। फिर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेविल का कार्ड है हमारे पास स्कॉर्पियंस। टावर का कार्ड है हमारे पास, बाप रे, अच्छा। फिर हमारे पास है यहाँ पे द मून कार्ड। फिर है हमारे पास यहाँ पे लवर्स। और मैंने ये 2 कार्ड इसलिए निकाले थे कि मैं देख सकूं कि आगे आने वाला आपका समय किस तरीके का होने वाला है। तो मुझे तो बहुत खूबसूरती दिख रही है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड हमारे पास क्या चाहिए, कमिटमेंट का कार्ड है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं शायद। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जिन लोगों का बर्थडे जैन जुलाई के बीच या जैन जुलाई में आता है, ये आप लोगों की रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं, इजीली आप लोगों को बताते नहीं हो, ठीक है। इजीली आप लोगों को बताते नहीं हो। अगर आपको किसी चीज़ का दुख होता है या किसी चीज़ की तकलीफ होती है, किसी चीज़ की परेशानी होती है, तो भी आप किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शेयर करने से चीज़ें खराब हो जाएंगी। आपको एक तरीके की इनसिक्योरिटी रहती है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ठीक है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आप लोगों की बहुत मदद करते हो, और बदले में आपको हमेशा रिस्ट्रिक्शन, नेगेटिविटी एंड डिसेप्शन यानी धोखाधड़ी मिलती है, जिसकी वजह से आप है ना काफ़ी ज़्यादा अंदर तक ना चोक हो जाते हो। आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो दैट वाई दिस ऑलवेज हैपन विद मी ओनली, ठीक है। इस तरीके का आपका मेरे को यहाँ पे स्वभाव नजर आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा स्वभाव है आपका कि आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो रेदर देन अपने बारे में, ओके। एंड इसी आपके स्वभाव की वजह से ना आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में हो गई है। हो सकता है पेरेंट्स का रिस्ट्रिक्शन चल रहा हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी अदर थर्ड पर्सन का कंट्रोल चल रहा हो। आप जिस भी अगर किसी तरीके के लव रिलेशन में आते हैं तो वहाँ पे भी आपको कंट्रोलिंग फेज झेलना पड़ता हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। रिपीटेड साइकिल्स का कार्ड है यहाँ पे, मून अपने वर्ल्ड का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिपीटेड साइकिल्स घूमती रहती हैं, आप एक तरीके की लूप में घूमते रहते हो और आपको समझ ही नहीं आता है व्हाट टू डू, ओके। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत जल्दी, मतलब आपके भाग्य में एक चीज़ तो लिखी हुई है और वो लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास टावर का कार्ड एंड आई एम गेटिंग दैट वाइब कि आपकी लाइफ में एक तरीके का ऐसा टावर मूवमेंट आएगा, या तो आपके करियर रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड या फिर
कोई भी ऐसा रिलेटेड आपका टावर मूवमेंट आएगा जो कि आपकी नींव को हिला देगा, मतलब आपकी जड़ों को हिला देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ऐसा भी हो सकता था मेरे साथ में। आप अपने आप को हो सकता है बचपन से अनलकी मानते आए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड इशू रहा हो कोई भी, ठीक है। और आप बचपन से कुछ ना कुछ सफ़र करते हुए आए हैं, बहुत कुछ आपने सफ़र किया है। लेकिन आप जो है एक तरीके के ऐसे इंसान हैं जो हर कठिनाई से लड़ करके और उस चीज़ को पार करने की हमेशा कोशिश करते हैं, मतलब इस तरीके के आप इंसान हैं। और विद दिस टावर कार्ड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है किसी तरीके का ऐसा ही मोमेंट चल रहा है जिसने आपकी नींवें हिला दी हैं, जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों, और अगर हो रहा है तो इसको मैं सही कैसे करूं। क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी भी दिख रही है। हो सकता है कि आपके घर वालों को कोई नेगेटिवली मैनिपुलेट करता हो, या आपको कोई नेगेटिवली मैनिपुलेट करता हो, या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ अभी किसी तरीके के रिलेशन में है, इस पर्सन को कोई ना कोई मैनिपुलेट करता हो, ठीक है। और अब आपको ना समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको आपके पार्टनर के साथ कमिटमेंट इश्यूज हो, ओके। तो बेसिकली आप चाहते हो कि अब कुछ ऐसा अच्छा हो, कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से, लाइक एक शांति से बिता पाएं। और मैं आपको बताऊं, ये आपके भाग्य में ये लिखा हुआ था, वी आर द वर्ल्ड का भी कार्ड है, डिस्टाइंड कार्ड है यहाँ पे, कि ये आपकी ज़िंदगी में था कि इस तरीके का मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, आपको बदलाव देगा। लोग टावर कार्ड को गलत समझते हैं, डेफिनेटली टावर का कार्ड जो है गलत भी है, नेगेटिव और सडन ड्रास्टिक चेंजेस को दिखाता है, लेकिन ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम कभी भी ऐसा सपोज करो कि हम हर वक्त ना देते ही देते रहते हैं, लाइक हमेशा हम टेकर ही गिवर ही बने रहते हैं और हम कभी भी टेक नहीं करते हैं, लेते नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट हमारी ज़िंदगी में खड़ा ज़रूर होता है जिससे ना हमें पता लगता है कि हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है, और फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और वही सोचने पर आप मजबूर होने वाले हो, फिर उसके बाद में ना आप एक ऐसे फेज में जाओगे, या हो सकता है अभी चल रहे हो, जहां पर सिर्फ आप अपने करियर के बारे में सोचोगे, जहां पर सिर्फ आप अपने बारे में सोचोगे। और ये जितना जितना आप सोचोगे ना, मतलब मैं जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से देख रही हूँ, एक ऐसा इंसान जो कि परेशान है, अंदर से टूटा हुआ है, जख्मी है, लेकिन हारा नहीं है, ठीक है। इस तरीके के आप इंसान बनोगे और फिर आगे आपकी चीज़ें निखरती चली जाएंगी। अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की बहुत नेगेटिविटी चल रही थी, ठीक है, आपके पर्सन आपको ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे थे, आपको कमिट नहीं कर रहे थे, कास्ट का इशू था, या उनकी मदर का इशू था, या आपकी मदर का इशू था, पेरेंटल अगर कोई प्रॉब्लम थी, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके नसीब में ही था, या आपके कह लो कि आपके फॉर्च्यून में ही लिखा हुआ था कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर ये इस तरीके की प्रॉब्लम रिजॉल्व भी होंगी आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी आप जिस भी इंसान के साथ है ना रिलेशन में, ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। ये ट्विन भी हो सकता है, और इस इंसान के साथ चाहे दुनिया जोर लगा ले, ठीक है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, इस बंदे के साथ आपका फ्यूचर है, मीन्स है, इस चीज़ को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। ये इंसान चाहे आपसे कितना ही दूर चला जाए, ये आपको कमिटमेंट देने के लिए वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपका ट्रू लव है, ट्रू लव, ओके। मून का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास। मून का कार्ड हमेशा शो करता है नेगेटिव इमोशनल एस्ट्रेंस एंड नेगेटिव डिसेप्टिव फेज, या मदर इश्यूज, या फिर आपका भी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाना। तो हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रम जाओगे, यानी कि आपके भाग्य में ही लिखा हुआ था, और आगे चल कर के आपके भाग्य में ही लिखा है इस बंदे से मिलना, इस बंदे के साथ रहना, इस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना। दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर लिखा हुआ है विद दिस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कि आप ही वो इंसान बनोगे। मतलब आपके केस में भगवान जी नहीं आएंगे, ठीक है, आपके केस में भगवान जी नहीं आएंगे, आपके केस में आप खुद ही अर्जुन बनोगे, और खुद ही है ना कृष्णा बनोगे, और अपने रथ को चलाओगे, ठीक है। इस तरीके की आपकी यहाँ पे मेरे को रीडिंग दिख रही है, जहाँ पर आप खुद गिरोगे, गिर करके आप संभलोगे, और संभल करके आप सोचने की कोशिश करोगे, सीखोगे। नो डाउट एंजल्स आर ऑलवेज विद यू, पिताजी हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि आप इस तरीके के इंसान बनोगे जो आप खुद की हीलिंग आप खुद करोगे, आप खुद की हैप्पीनेस खुद लेकर आओगे, और फिर आपकी जिंदगी में
लाइक देख रहे हो कितना मेजर शिफ्ट है यहाँ पे, कितने मेजर शिफ्ट्स आए हैं। ब्रोकन हार्ट के बाद में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी कि इस नेगेटिव चेंज के बाद इतनी खुशियाँ, इतना संपन्नता आएगी आपकी ज़िंदगी में। जो लोग आपको कंट्रोल करते थे वो कंट्रोल आपको कभी नहीं करेंगे। जो लोग आपसे बात करने में कतराते थे वो आपसे बात करेंगे। वो आपको बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना एक हाँ जी यहाँ बैठ जाइए, हाँ जी ये खा लीजिए, मतलब कहाँ बिठाऊँ कहाँ उठाऊँ वाली कंडीशन हो जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मुझे आपका इमोशनल पार्ट नज़र आ रहा है। जैसे कि आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है ना, लोगों की मदद करो, ये करो वो करो। जो डिजर्विंग नहीं होते आप उनकी भी मदद करते हो, ठीक है। जो आपके सेल्फ लव को, आपके आत्मसम्मान को कचोट रहे होते हैं ना अंदर से, आप उनकी भी मदद करते हो। तो आपको अभी क्या सोचने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा होने की ज़रूरत है। इमोशनल बहुत हो गया, अब आपको प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत यहाँ पे है, ठीक है। नीड है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने की। तो ये आपको एडवाइस है पाइल नंबर 1 पीपल। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन जैन टू जुलाई के बीच में होते हैं, एस्ट्रो के हिसाब से आप लोग प्रैक्टिकल माइंडेड होते हो, लेकिन इमोशनल आउटस्टैंड्स जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके वो हद ज़्यादा होते हैं। तो आपके भाग्य में क्या क्या लिखा है जो आपको मिलना ही है। आपके भाग्य में एक अच्छी जॉब, एक अच्छा सेटलमेंट लिखा है, वो आपको मिल करके ही रहेगा। आपका ट्रू लव आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए। आपके भाग्य में लिखा है जो हो करके ही रहेगा। एंड थर्ड थिंग, जो रिस्पेक्ट है ना, जो रिस्पेक्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगी, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा, ये भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों ने ये वाला कार्ड चूज करा था, जिनकी पाइल नंबर 1 थी, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच काइंड ऑफ रीडिंग्स एंड मोटिवेशनल थिंग्स। और मैं रोज़ वहाँ पर लाइव आती हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर लाइव आ सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। खुशियाँ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं डेली अपनी लाइफ के अंदर। तो आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं पाइल नंबर 2 पीपल, अगस्त सितंबर। अगर आप लोगों ने ये वाला चूज करा है, अगर आप लोगों का बर्थडे इन मंथ्स में आता है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके जनरल बिहेवियर से। विक्ट्री, 6 चक्रा, आर्कएंजल माइकल। 6 चक्र पता है ना आप लोगों को कौन सा है। देखो, मैं आप लोगों से डेली पूछती हूँ कि कोई ना कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है अपने चक्रास के ऊपर काम। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो ना, बहुत गलत बात है। आप लोगों को अपने चक्रास पे काम करना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप किसी तरीके के रिलेशन में हो या नहीं हो, स्पिरिचुअल वगैरह, बट आपको करना ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। विक्ट्री का कार्ड है हमारे पास, 6 चक्र का कार्ड है हमारे पास। 6 चक्र इज योर थर्ड आई, ओके। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। फिर हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। फिर हमारे पास पेज ऑफ पेनिकल्स, ठीक है जी। तो ये आ गए आपके कार्ड्स। ये आपका एडवाइस कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये समय है अब बदलाव का। हेरोफेंट, स्टार, ओके, एक्वेरियस एंड सोलमेट्स। खूबसूरत, ओके। तो पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों का बर्थडे आता है अगस्त टू सितंबर, उन लोगों का थोड़ा सा मैं बताती हूँ, पहले बिहेवियर बताती हूँ। विद दीज टू कार्ड्स आई एम थिंक कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, समझदार है, मैच्योर है। आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की है कि आपको ना कोई भी हरा नहीं सकता। मतलब विद दिस कार्ड आपको कोई हरा नहीं सकता। वाई सो? बिकॉज आपकी मेहनत बोलती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के इंसान हैं। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत हद वाली लीडरशिप की क्वालिटीज़ है आपके अंदर। आप कभी भी किसी से ना हार नहीं मानते हो इजीली। अगर किसी ने आपको वो कर दिया ना, क्या बोलते हैं उसे, अगर किसी ने आपको ललकार दिया, किसी ने आपको चैलेंज कर दिया कि ये चीज़ तुम करके बताओ तो मैं मान जाऊंगा,
आप वो चीज़ करके ही बताओगे फिर उस इंसान को। आप इस हद तक जिद्दी इंसान है, ठीक है। आपके अंदर जो जिद है ना वो कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन ये जिद अच्छी किस्म की है। आपको एक राह की ज़रूरत होती है, ठीक है, या फिर ऐसा कह लो कि आपको एक मोटिवेशन की, या फिर ऐसा कह लो कि आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और फिर आप जो है ना वो कमाल करते हो। आपकी कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी है कि आप कभी भी झुकते नहीं हो, रुकते नहीं हो, गलत में कभी किसी का साथ नहीं देते हो। आप इमोशनल हो, लेकिन आपको पता है कि कहाँ पे इमोशंस को लगाना है और कहाँ पे इमोशंस को नहीं लगाना है, मतलब इस किस्म के इंसान हो आप। फिर हमारे पास यहाँ पे 6 चक्र का भी कार्ड है, आर्केंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है हमारे पास। और मेटाट्रॉन हमेशा ये बताते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है, और आप इतने ज़्यादा साइकिक पर्सन हो कि आपको पहले ही पता लग जाता है, किसी भी बंदे की शक्ल देख के या फोटो देख के या उसके बिहेवियर से, उसकी आवाज़ सुन के आप बता देते हो कि ये इंसान किस तरीके का पर्सन है, ठीक है। आपके इंट्यूशंस इतने कमाल है ना। यहाँ पे 40 का भी कार्ड है, आप लोगों को पता होगा 40 नंबर इज अ नंबर ऑफ एंजलिक मैसेजेस, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इतने कमाल इंसान हो ना, इतने धांसू इंसान हो आप, कि आप लोगों को ना ऐसे चुटकियों में भांप लेते हो, आप ऐसे चुटकियों में चीज़ों को क्रिएट कर लेते हो। आपको समझ आ जाता है कि कौन कैसा इंसान है, और कोई भी आपको ना धोखा नहीं दे सकता, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। मिजार का कार्ड है यहाँ पे। स्पेशली पैसे के मामले में आप बहुत स्मार्ट हो आप मेटलिस्टिक हो, बिल्कुल हो, लेकिन आपको पता है कि कहाँ पे किस तरीके का इमोशन यूज करना है। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के भाग्य में सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, मुझे पहले वो बताने दीजिए, क्योंकि बार बार ये मैसेज आ रहा है, और स्पेशली इस कार्ड को देख देख के तो बार बार अंदर से आ रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि आगे चल कर के आपका सिनेरियो कुछ इस तरीके का होने वाला है कि आप जिस भी कंट्री में अभी हैं, आप उस कंट्री से मूव करके किसी और कंट्री में रहने के लिए जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग प्लान वगैरह कर रहे हो, आप आईलेट्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, है ना। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे, मतलब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी दूसरी सिटी में या स्टेट में ज़रूर जाओगे। आपकी जो कंट्री है ना, उसके दूसरे किसी स्टेट या फिर किसी सिटी में ज़रूर जाओगे आप। वाई सो? बिकॉज ऑफ योर डेवलपमेंट, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आएगा, वो लिखा ही लिखा है। चाहे आप उसको हो सकता है डिले कर दो थोड़ा सा, एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रो, कि हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं उस चीज़ को, नेगेटिवली बाउंड कर देते हैं, लेकिन वो होती ज़रूर है। तो ये कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पे विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपको कोई प्रेरित करेगा कि आपको है ना, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आपको उस टैलेंट को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब आप उस टैलेंट को यूज़ करने के लिए, या फिर ऐसा कह लो कि अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आप जाओगे कहीं पे, या तो आप विदेश जाओगे, ठीक है। विदेश की यात्रा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा विद देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने माँ बाप के साथ आप लोग जाते हुए भी नज़र आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही मूव इन करने वाले हो। और ज़्यादातर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आप अकेले ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके साथ में या तो आपकी मदर होगी, या फिर आपकी वाइफ होगी, या फिर आपके हस्बैंड होंगे। बस ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों को आप स्टार्टिंग में लेकर के नहीं जाने वाले हो, आप जहाँ पर भी जाने वाले हो, और वहाँ से आपकी ज़िंदगी एक टर्न लेगी, एक अलग ही टर्न लेने वाली है, ठीक है। कैसे वो टर्न लेने वाली है? क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ पेनिकल का कार्ड। जैसे ही आप एक बदलाव की ओर बढ़ेंगे ना, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकलस चेंज आएंगे। आप अगर किसी जॉब वगैरह को लेकर के अटके हुए थे, या फिर अगर आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर अटके हुए थे जहाँ पे आपका बस नहीं चल रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था, आप काफ़ी समय से उस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे थे। स्पेशली मुझे यहाँ पे करियर और मेटलिस्टिक चीज़ों के कार्ड ज़्यादा आए हैं। मैं लव का भी बताऊंगी, फॉर श्योर सोलमेट का कार्ड है यहाँ पे, इसलिए। तो आप जिस भी टॉक्सिक चीज़ में फंसे हुए थे, हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, तो वो रिलेशनशिप की नेगेटिविटी खत्म होगी आपकी जिंदगी से, ठीक है, आफ्टर मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। और अगर आप किसी अच्छे रिलेशन में थे, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज नेगेटिविटी चल रही थी, तो वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी आफ्टर दिस मिरेकलस शिफ्ट, ठीक है। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, बट यू वांट टू मैनिफेस्ट समवन न्यू इन योर लाइफ, तो यहाँ पे भाई सोलमेट का कार्ड है। आप जब यहाँ से शिफ्ट करेंगे ना, जब आप अपने प्लेस से शिफ्ट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट आ जाएगा, जिसके साथ आपकी सोल यूनियन होगी, जिसके साथ आपका लिखा ही था कि मिलोगे मिलोगे, इस बंदे
के साथ रहना ही रहना है आपने, और इसी बंदे के साथ आपकी शादी होनी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी शादी जो है वो आपके पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे अंदर से वाइब आ रही है, कार्ड तो नहीं बोल रहे हैं बट मुझे अंदर से वाइब आ रही है, इसलिए बता देती हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो शादी है ना वो भी आपके नेटिव प्लेस पे नहीं होने वाली। नेटिव प्लेस बोले तो आपका वो वाला जगह जहाँ पर आपके पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, या फिर आपका कोई गांव वगैरह, मतलब जहाँ पे पुश्तैनी चीज़ें हैं वहाँ पर नहीं होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये पता नहीं क्यों कोर्ट मैरिज या फिर किसी तरीके का पेपर वाली मैरिज जो होती है ना, जैसे मंदिर वगैरह में कर लेते हैं लोग, उस तरीके की मैरिज, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं और जा करके मैरिज होगी जहाँ पर सब लोग आ करके इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, इस तरीके का सिनारियो रहेगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपके नसीब में लिखी लिखी है। हो सकता है जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के साथ ये चीज़ घटित हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज जो भी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है पास्ट की एनर्जीज हो कि आप लोगों ने ऐसे ही शिफ्ट लिया है और उसके बाद में आपकी जो है शादी वगैरह हुई है। तो बेसिकली विद द स्टार कार्ड आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा होपफुल एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं आप, और यही जो आपकी है ना एक पॉजिटिविटी आपको एक नया मुकाम दिलाने की कोशिश करेगी। एंड आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ है जो कि लिखी हुई है, उसको कोई नहीं बदल सकता, और वो क्या है, चाहे आप किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, चाहे जैसी भी मुसीबत में आप फंस जाएं, आप उस मुसीबत से निकलोगे ही निकलोगे। आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ को पल्ले गांठ बांध लो। और आप है भी कुछ इसी तरीके के इंसान विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। आप इस तरीके के इंसान है कि आप चाहे जहां मर्जी वहां फंस जाएं, लेकिन आप चिल्ला लेंगे, आप झुंझला जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो देखो होता रहता है 19-20, ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान है जो कभी हताश नहीं होते, कभी भी ऐसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे नहीं बैठते हैं आप लोग, कभी भी नहीं, नेवर एवर। और इसीलिए आपकी लाइफ में विक्ट्री होती है, ठीक है। हो सकता है आप एडवेंचर पसंद इंसान है, ठीक है, हो सकता है आप एडवेंचर पसंद इंसान है, इमोशंस के साथ साथ आपके अंदर एडवेंचरस जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और आपकी लाइफ ना जब आप बुढ़े हो जाओगे ना जब आप लोग, देखो ये सत्य है, जो इंसान इस दुनिया में आया है ना वो जाएगा ज़रूर, ठीक है। तो कई लोग ना मैंने देखा है कि मरने से बड़ा डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता लोग मरने से क्यों डरते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस यार, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। जब मैंने अपना पास्ट लाइफ फील किया था ना, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि अरे वाह मेरे साथ ऐसा हुआ था, जबकि मेरा पास्ट लाइफ बहुत ख़राब था। ओके मेरा बहुत बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ मेरा ख़राब था, बट जब मैंने उस चीज़ को फील किया तो इट वॉज सो अमेजिंग फॉर मी। तो आपको भी वही चीज़ सोचनी चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए। हो सकता है जब आप बुढ़े हो जाएं तो आपको ना, आप बहुत कुछ हासिल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ हासिल करेंगे, ढेर सारी रिस्पेक्ट, ढेर सारा पैसा, ढेर सारी नाम शौहरत, कर्म, बहुत लोगों के बीच में आपका आना जाना उठना बैठना, ये सब कुछ होगा। तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होगी। और जब आप बुढ़े हो जाएंगे ना, एकदम जब आप बैठ जाएंगे, मिज़ार का कार्ड, जब आप एकदम बैठ जाएंगे ना, सब कुछ ले ला करके, बड़ा सारा घर बना लिया है, ढेर सारे पैसे हैं हमारे पास, एक बच्चे को वहाँ विदेश में भेज रखा है, एक बच्चे को वहाँ ऐसे करवा रखा है, बच्ची भाई हमारी ऑस्ट्रेलिया चले गई है, वो वहाँ हो गया, वो वहाँ, मतलब होता है ना इस तरीके का। तो जब सब कुछ कर लेंगे ना, और जब आप बैठ जाएंगे सब चीज़ों को लेकर के कि हाँ भाई अब तो हम निवृत्त हो गए हैं, निवृत्त पता नहीं जो भी है वो हो गए हैं तो यानी कि आप अपनी सारी चीज़ों से फ्री हो गए हैं, अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब सब अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं, हमने अपनी सारी जिम्मेदारी खत्म कर दी। तब आपके दिमाग में एक तरीके की नेगेटिविटी भी आ सकती है आगे चल करके कि भाई अब तो मज़े करने के दिन आए, अब मुझे नहीं मरना, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो होनी ही होनी है आपके साथ में इन फॉर फ्यूचर। आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहने वाली है, बहुत एडवेंचर्स करेंगे आप अपनी लाइफ में, नई नई चीज़ों को हासिल करेंगे, बहुत कुछ गंवाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि अच्छा ही अच्छा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बुरा भी बता देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप गंवाएंगे भी, बहुत सारे बुरे लोगों के फेसेस भी आपके सामने आएंगे जो कि आपके अपने हैं, ठीक है, आपके अपने लोग, उनका फेस आपके सामने ज़रूर आएगा। और आप किसी पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा लव फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लव फील करेंगे। इस इंसान के साथ आप किसी तरीके के सेपरेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन उस सेपरेशन से आप निकलेंगे, पॉजिटिवली निकलेंगे आप उस सेपरेशन से, और उस पर्सन के साथ ही दोबारा से रियूनाइट होंगे। ये उन लोगों के लिए अगर कोई सेपरेशन में अभी है तो
अगर आप पहले से ही किसी पर्सन को अपना दिल दे करके बैठे हुए हैं और अगर आप हर वक्त उस बंदे के लिए परेशान रहते हैं, प्रेयर्स करते हैं, देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर्स फॉर श्योर। और अगर अभी तक कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया है या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं सोलमेट का कार्ड है आपकी लाइफ में। मतलब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में मैं अरेंज मैरिज नहीं देख रही हूँ, मैं आपकी लाइफ में लव मैरिज देख रही हूँ। चाहे आप किसी सेपरेशन में जाने के बाद उस पर्सन से वापस से उसी बंदे से शादी करें या फिर किसी नए पर्सन से आप मिलें और मिलजुल करके फिर उसके साथ प्यार मोहब्बत करके फिर शादी करें, लेकिन होगी आपकी लव मैरिज ही, ठीक है। तो बहुत कुछ हासिल करेंगे आप, बहुत सारा एडवेंचर करेंगे आप। एक चीज़ आप मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो कि अपने घर वालों से, अपने खानदान से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब एक हद डिफरेंट बंदा, ठीक है। जब आपके नाती पोते हो जाएंगे ना, तो आपके जितने भी कजन्स वगैरह होंगे वो उनको आपकी स्टोरी सुनाया करेंगे कि भाई ये तो इस तरीके के हुआ करते थे, इन्होंने तो उस जमाने में ऐसा काम किया था। होता है ना, एक बदलाव आ जाता है जब जो हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे होते हैं, न्यू जनरेशन होती है, वो बड़ी हो जाती है, तो हमारी जनरेशन एकदम ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर रहेंगी। तो आपके लिए अभी जो एडवाइस है वो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये समय है कि आप अपने लिए एक्शन लें। अगर आप ऐसा सोच के बैठ गए हैं कि आप हताश हो गए हैं अपनी लाइफ में, वैसे तो आप हताश होने वाले लोगों में से हैं नहीं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बट अगर आप किसी चीज़ को लेकर के हताश हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए या फिर कुछ करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है। मतलब आपकी लाइफ के अंदर अगर मैं एक लाइन बोलूँ ना, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देने वाली आपकी ज़िंदगी है, आपका भाग्य है। जब आपको ऐसा लगेगा ना आप सब कुछ ख़त्म है, जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि आप सब कुछ ख़त्म है, कुछ सही नहीं हो सकता, तभी जाकर के आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा गहन बदलाव आएगा और वही आपका सच्चा एडवेंचर होगा। यानी कि पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग मतलब रॉक ऑन करने वाले हो। मतलब इतने उतार चढ़ाव हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आप हर मौसम को, हर बदलाव को, हर खुशी को, हर गम को एंजॉय करने वाले हैं। आप जब गम को एंजॉय करने पे आएंगे ना, तो आप लिटरली मजनू बन जाएंगे। उस तरीके के वीडियोस बनाना, उस तरीके के गाने सुनना, हाय राम मेरी लाइफ कितनी ट्रैजिक है, हाय राम मैं कितना, मतलब सब कुछ ड्रामेटिक करेंगे आप लोग। और एक्चुअली आप करेंगे नहीं, वो होगा आपसे, ठीक है। बिकॉज ये लिखा है जो मैं कागज में देख रही हूँ। और जब आप खुश होंगे ना, जब आप खुश होंगे तो आप इतने खुश होंगे कि आप जितना खुश इंसान इस पूरी जैसे यूनिवर्स में ही नहीं है, इस पूरी ब्रह्मांड में ही नहीं है। यू विल बी लाइक ऑन द अर्ज ऑफ समथिंग कि हाँ मेरी हाई पीक्स हैं। मतलब इतना कूल वाला फेस आप जीने वाले हैं और आपकी लव लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है, पाइल नंबर 2। तो मुझे यहाँ पे इतनी खुशी हो रही ना आप लोगों को बताते हुए कि आपकी लाइफ इतनी एडवेंचरस रहेगी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देने वाली रहने वाली है। बिकॉज आप हमेशा एक फंडे पे काम करोगे कि डर गया, हताश हो गया, चल ठीक है, बट आई विल चेंज इट एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। इस तरीके के इंसान रहेंगे आप, ओके। तो ये थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इंस्टा पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच काइंड ऑफ रीडिंग्स। मैं वहाँ पर रोज़ सुबह लाइव आती हूँ और हम सब लोग मिलके प्रेयर्स करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग भी आएँ, प्रेयर्स करें अपने लिए। तो ये थी अगस्त सितंबर की रीडिंग और पहले हमने देखी थी जैन जुलाई की रीडिंग। इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल रीडिंग देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। प्लीज़ अपना ख्याल रखें एंड एडवाइजेस को ज़रूर से फॉलो करें। बाय।